19 है यूनिट 1 की, जिसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 12 के ऊपर फोकस करना है। तो सोल्यूशन देके उमेर बाट अ बुक फॉर RS, तो ये कास्ट प्राइस होगी क्योंकि बाट किया हुआ है ना, तो ये कास्ट CP हो गई। CP कितनी वैल्यू है 850 और सोल्ड इट, ठीक है, और ये सेल प्राइस हो गई, ठीक हो गया, ये हो गया 720। लॉस्ट आपसे मांगा जा रहा है, लॉस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपको एक लेक्चर में फ़ार्मूला बताया था कि लॉस्ट का फ़ार्मूला होता है कास्ट प्राइस से निकाल दो सेल प्राइस। तो लॉस प्राइस इक्वल टू CP की वैल्यू 850 माइनस सेल प्राइस की वैल्यू 720। अब आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो कैलकुलेटर से कर दे, तो इसकी वैल्यू आएगी 730। लेकिन लॉस को परसेंटेज में मांगा जा रहा है, तो लॉस इधर लिखेंगे परसेंटेज, फार्मूला वो उधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे लॉस, नीचे लिखेंगे CP, 100 से मल्टीप्लाइड कर दोगे, फिर लिखोगे परसेंटेज। ये डेटा इसमें बस प्लग इन कर दे, तो लॉस परसेंट इक्वल है, अब देखिए लॉस की वैल्यू 130, CP की कास्ट प्राइस की वैल्यू 850 मल्टीप्लाइड होगा 100, नीचे आ जाएगा साथ में आ जाएगा परसेंटेज। अब बस आपने डेटा को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये 2 सिफर इसके साथ आ जाएंगे, तो ये 130 के साथ 2 सिफर हो गए, नीचे 850 हो गया, साथ में परसेंट आ जाएगा, ठीक हो गया, एक सिफर कैंसिल। आप अपना कैलकुलेटर लोगे, कैलकुलेटर में पहले क्या डालोगे 1300, फिर डिवाइड करोगे 85 से, तो हमारा आंसर होगा 85.29%। आसान सी कैलकुलेशन थी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अच्छा, ये चीज़ तो ओके हो गई। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए 3 बंदे हैं, एक सलीम है, सलीम के लिए मैं कैपिटल S यूज़ करता हूँ। दूसरा नदीम है, नदीम के लिए मैं कैपिटल D यूज़ करता, कैपिटल N यूज़ करता हूँ। और एक और बंदा है तनवीर, तनवीर के लिए कैपिटल T यूज़ करते हैं। अच्छा, ये चीज़ ओके हो गई। फिर आपको टोटल RS भी आपको गिवन है, टोटल RS, तो टोटल लिख देते हैं और साथ में RS 45000, ठीक हो गया। अब आपको रेशो गिवन है, देखिए पहली वैल्यू सलीम की है, रेशो कितनी गिवन है 4:7:14। तो आप जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपने सलीम की डेटा RS फाइंड करनी है, नदीम की और तनवीर की। तो सबसे पहले क्या करोगे, सम ऑफ रेशो करोगे, यानी सारे रेशो को क्या करोगे 8, 4 + 7 + 14, तो इससे कितना आएगा 11 में से इतने से कितना आएगा 14, तो ये आ जाएगा 25। ये आ गई सम ऑफ रेशो। अब पहले हमने सलीम को हिस्सा देना है, तो सलीम के लिए मैंने S यूज़ किया था, और प्रॉफिट देना है ना, प्रॉफिट कितना होगा, तो आप इस तरह करोगे कि नीचे लिखोगे टोटल रेशो कितनी है 25, सलीम का हिस्सा कितना है 4, टोटल RS कितना है ये है, ठीक हो गया, तो ये मल्टीप्लाइड होगा, 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दोगे, चलो एक रिज़ल्ट आएगा, फिर आप कैलकुलेटर से ये कर सकते हैं, फिर 25 से डिवाइड करोगे, तो सलीम की जो प्रॉफिट होगी वो आ जाएगी 72,000। ये सलीम की इनकम आ गई। अब हमने दूसरे को भी देना है, नदीम का हिस्सा देना है। अब नदीम का हिस्सा देते हैं, तो नदीम के लिए मैंने N यूज़ किया था, तो ये साथ में लिखेंगे प्रॉफिट। पहले आप क्या करोगे, टोटल रेशो लिख दोगे, टोटल कितना था 25। अब देखिए ये 7 नहीं है, ये नदीम का हिस्सा है, तो आगे टोटल RS भी मल्टीप्लाइड होगी 45000। 7 को इससे मल्टीप्लाइड करोगे कैलकुलेटर से, फिर 25 से डिवाइड करोगे,
मैं इसका डायरेक्ट डेटा लिख दूंगा। तो इससे आ रहा है 126,00। ये किसका हिस्सा आएगा? नदीम की प्रॉफिट आएगी। अब हमने और किसको हिस्सा देना है? तनवीर प्रॉफिट। तो लिखेंगे तनवीर के लिए मैंने क्या यूज़ किया है? टी, साथ में लिखेंगे प्रॉफिट। अब देखते जाइए नीचे 25 होगा। शाबस, तनवीर का हिस्सा कितना है? 14 मल्टीप्लाइड में 450,000 होगा। अब देखते जाइए, कटौती करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ तरीका। 14 के साथ ये मल्टीप्लाइड करोगे, 25 से डिवाइड करोगे, तो तनवीर की जो प्रॉफिट होगी 252 और 30, ये किसकी प्रॉफिट आ जाएगी? तनवीर की। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी? कंप्लीट हो जाएगी। लेक्चर नंबर 9।